Now see here we have to find the induced EMF developed in a rotating rod, है ना। ये मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ऐसे, और ये जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो इस रॉड क्या हो रहा है, दिस रॉड इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, when this rod will rotate in a uniform magnetic field, then what happens, induced EMF is developed in this rotating rod, and the rotational velocity is nothing but it is omega, it is given to you, it is omega। तो इस प्रकार से मूव कर रहा तो अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड में निकालना है ना। तो हाउ यू विल फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट द रॉड का जो आउटर सरफेस का जो पेरीफेरी है वो सर्कुलर होगा, है कि नहीं। तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना। तो यहाँ पर देख लो ये रॉड जो है इस प्रकार से ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो रॉड एक्चुअली कहाँ पर है, मेरा ये सेंटर है और ये मेरा रॉड है, ये दिस इज माय रॉड दैट इज रोटेटिंग इन दिस वे विद द वेलोसिटी से ओमेगा। ओमेगा इज द रोटेशनल वेलोसिटी। तो अभी ये देखो यहाँ पर अब दूसरी बात क्या है इसमें कि इसमें आपको दिया हुआ है कि दिस पर्टिकुलर रॉड इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगेन पॉइंटिंग इनसाइड द पेज, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो इस प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की ओर क्या कर रहा है, पॉइंट हो रहा है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितनी है, बी है। और इस रॉड की जो रेडियस है वो रॉड की रेडियस यहाँ पर दी हुई है, आर इज द से रेडियस ऑफ द रॉड। नाउ अभी हम लोग को पता ये है कि रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट केस the EMF that is developed in this particular rod is equal to क्या पता है अपने को, B और उसका लेंथ और उसका वेलोसिटी। ठीक है, दिस थिंग वी आर हैविंग द आइडिया, दिस आइडिया वी आर हैविंग इन द माइंड। अभी क्या करते हैं, जब घूमेगा ना तो हम एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर ले लेते रॉड का। मान लो छोटा सा सेगमेंट हमने ये रॉड का ले लिया ऐसे। तो छोटा सा सेगमेंट अगर रॉड का लेंगे तो ये रॉड जो है जब रोटेट होगा तो ये पर्टिकुलर रॉड जो है यहाँ से भी रोटेट होगा, मतलब इट विल हैव द टेंजेंशियल वेलोसिटी, एवरी पॉइंट विल हैव द टेंजेंशियल वेलोसिटी। पता है नहीं ये वेलोसिटी कितनी होती है, ये आर इंटू ओमेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो भी डिस्टेंस रहेगा और उसका जो ओमेगा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। तो देखो यहाँ पर v ऊपर है और b अंदर में है। देखो यहाँ पर जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर दैट v ऊपर में है, v कहाँ है, v ऊपर में है और b अंदर में है। तो फिर मेरे को क्या निकालना है कि यहाँ पर जो आपका होता है कि जो फोर्स जो लगती है, जो भी चार्जेस पर फोर्स लगती है वो क्या कहाँ पर होगी, क्योंकि रॉड के अंदर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर देखो द फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या वी क्रॉस बी अपने को निकालना है। ठीक है, तो वी क्रॉस बी कहाँ पर होगा, यस ये v ऊपर में अंदर में b है तो v क्रॉस b। अभी देखो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर निकाल रहे थे ना हम लोग, तो जनरल फॉर्म हम लोग को पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपन निकाले थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू b इंटू एल इंटू वी है। चलो ठीक है, सब तो यहाँ पर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, b इंटू एल इंटू वी होगा। ठीक है, b इंटू एल इंटू वी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये छोटी सी सेगमेंट हमने ली है तो इस सेगमेंट का लेंथ मान लो कि इसको लेते हैं हम लोग से, इट इज डी आर लेंथ वी कैन टेक, एंड दिस लेंथ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये ऐसा होगा तो इस सेगमेंट में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या क्या होगा, सो अ स्मॉल डिफरेंशियल ईएमएफ क्या है, डीई या डीई बोलो, डीई डेवलप्ड है ना, डीई इंड्यूस बोलो है ना, डी इंड्यूस डेवलप्ड इज क्या हो जाता बताओ, डी इंड्यूस्ड जो होगा सीधा क्या बोलोगे इसमें, बी इंटू एल इंटू वी, मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, लेंथ उस सेगमेंट का लेंथ कितना बताओ, डी आर है, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, वी है। अब पुट करेंगे v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो क्या बनेगा b इंटू आर इंटू ओमेगा इंटू डी आर। इसको अच्छे से सजा लो, दैट इज d इंड्यूस जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू b इंटू ओमेगा आर इंटू डी आर हो जाएगा। तो पूरे रॉड में जब इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये सभी छोटे छोटे जो इंड्यूस ईएमएफ बने हैं पार्ट्स में, ये जो हमने स्लॉट्स लिए हैं
रॉड के जो पार्ट्स लिए सबकी इंड्यूस ईएमएफ को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड अप मींस वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या करेंगे इसको, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी इंड्यूस कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इंटू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर। और ये आर कहाँ से कहाँ बताओ, आर इज इक्वल टू 0 से पूरा रेडियस तक का, आर तक का ले लो, तो बी इंटू ओमेगा, ये आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आर इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल आर। सो ई इंड्यूस का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू बी इंटू ओमेगा, यहाँ पर डाल दो आर स्क्वायर अपॉन 2। So this is the value of the induced EMF that is developed in the rotating rod placed in a uniform magnetic field B, and the rod is rotating with the uniform velocity that is omega, that is uniform angular speed that is omega, right?